हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। CHO के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैरियर स्कोप क्या रहेगा और नौकरी के लिए अवसर आपको कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो इस सारे पॉइंट पर हम आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, CHO क्या होता है। तो CHO का फुल फॉर्म है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। CHO प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं और CHO की जो पोस्ट है ये NHM के तहत आता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में CHO स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साथियों, इसके लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो CHO पोस्ट के लिए आपके पास BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जो GNM के बाद 3 साल का कोर्स होता है, ये आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही साथियों, आपके पास सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो 6 मंथ का कोर्स होता है, इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें जो एज लिमिट होती है ये 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की होती है और आरक्षित वर्ग के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट भी दी जाती है। साथ ही इसमें राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण होना आवश्यक है। यदि आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आप इसमें रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसके लिए आपके पास BSc नर्सिंग की डिग्री, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य में सर्टिफिकेट जो 6 मंथ का कोर्स होता है वो होना चाहिए। आयु सीमा इसमें 21 से 40 वर्ष दी है और लास्ट आपको राज्य नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण आवश्यक है। तो ये 4 चीज़ें योग्यता आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप CHO पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और सेलेक्ट हो पाएंगे। साथियों, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कार्यक्षेत्र क्या रहेगा, वर्क स्कोप। तो इसमें साथियों CHO में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करना और साथ ही मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, टीकाकरण और जन जागरूकता अभियान चलाना, गैर संचारी रोग जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कैंसर, ये गैर संचारी रोग होते हैं, ऐसे रोगों की रोकथाम करना और टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना, ये सभी CHO के कार्यक्षेत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सैलरी स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा। तो फ्रेंड्स, CHO का जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। जैसे आप MP की बात करते हैं तो MP में 25,000 से 40,000 रुपये तक प्रतिमाह CHO को दिया जाता है। परफॉर्मेंस के आधार पर CHOs को आधारित इंसेंटिव भी दिया जाता है। इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग इन्हें इंसेंटिव मिलता है, जैसे गर्भवती माताओं की सेवाओं के लिए, TB प्रोग्राम के लिए, NCD प्रोग्राम के लिए, इस प्रकार से अलग अलग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग इन्हें परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव भी दिया जाता है। इसके साथ ही CHOs को यात्रा भत्ता भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये लगभग 45 से 50,000 रुपये प्रतिमाह CHO को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं करियर स्कोप। तो फ्रेंड्स, CHO के लिए PHC मेडिकल ऑफिसर या ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, साथ ही इसमें सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टीज़ के लिए आपके पास स्कोप है। इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उच्च पद के लिए भी आपके पास स्कोप रहता है और NHM, WHO एवं यूनिसेफ के साथ कार्य करने के लिए भी आपके पास इसमें करियर आप बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेगी इसमें, नौकरी के अवसर। तो फ्रेंड्स, CHO के लिए यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ NHM राज्य स्वास्थ्य विभाग में, साथ ही इसमें निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में यदि आपके पास BSc नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट है, आपके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, तो आप किसी भी NGO में या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही इसमें जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए अच्छे नौकरी के अवसर रहते हैं। इसके साथ ही साथियों, हेल्थ रिसर्च प्रोजेक्ट और मेडिकल ट्रेनर के फील्ड में भी आपके लिए अच्छे नौकरी के अवसर रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साथियों, CHO एक स्थिर करियर विकल्प प्रदान करता है और समाज सेवा का अवसर भी देता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा अवसर होता है। तो CHO की जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है साथियों, और इसके लिए आपको जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि BSc नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए और
इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें आपके पास जो कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए और आपकी एज लिमिट 21 से 40 वर्ष की आपके पास होना चाहिए। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। साथियों, NHM के द्वारा वैकेंसी रिलीज की जाती है। जब भी वैकेंसी रिलीज होती है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका NHM के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है और जैसे ही आप एग्जाम फाइट करते हैं तो आपको MP में या किसी भी स्टेट में, जिस स्टेट में वैकेंसी निकलती है, यदि आप वहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, एग्जाम देते हैं और एग्जाम फाइट होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में, फील्ड लेवल पर, ग्रामीण क्षेत्रों में आपको आयुष्मान आरोग्य केंद्र पर नियुक्ति दी जाती है। तो साथियों, आज की आपको लेटेस्ट अपडेट कैसी लगी, CHO से संबंधित जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।